बताते हैं कि जो व्यक्ति रियल कृष्ण भावना में स्थित होता है तो वो जो कठिनाइयां आती है हमारे जीवन में, परेशानियां आती है, उसमें ना वो विचलित नहीं होता है। वो उसका मन जो शांत रहता है। जनरली साधारणतः क्या होता है, जब कोई परेशानी आई, हम सबसे पहले क्या होते हैं, हम सबसे पहले डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। परेशान हो जाते हैं, दिमाग सही ढंग से काम नहीं करना करता। और कई लोग, जैसे बिजनेस में लॉस हो जाता है, घाटा हो जाता है, तो सुसाइड भी कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं। बट जब आप सच में कृष्ण भावना में स्थित होते हो तो हमें एक एक करेज आता है। भगवान एक करेज देते हैं कठिनाइयों को फेस करने के लिए, डटकर सामना करने के लिए। तो हम कल के डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, जो था अपन हमारी हरिनाम जपा बुक से। कल हम पढ़ रहे थे कि हाँ, हम इस बात पर थे कि जो हमारी चैंटिंग है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, है ना। क्वांटिटी और क्वालिटी, इस पर हम चर्चा करें कि पहले हमें क्वांटिटी बढ़ानी होगी, और जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे हमारी जो क्वालिटी है वो अपने आप ठीक होती जाएगी। अपने आप तो नहीं होगी, बट हमारे एफर्ट से ठीक होगी। और दूसरी बात ये थी कि जैसे एक टीचर हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए बच्चे को क्या कहता है, तुम मुझे ऐसे 10 बार लिख के लाओ। तो बार बार लिखते रहने से क्या होगा, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। उसी प्रकार बार बार जप करते रहने से, नियमित रूप से हमारा जो ध्यान पूर्वक जप करना है वो बेहतर होता रहेगा। ठीक है। और एक दूसरी बात, यहाँ लोग क्या बता रहे हैं प्रभुपा जी, कि दिखावटी मत बनी, सच्चे बनी। ये जो कृष्ण भावना मिथ है इसमें हम दिखावा नहीं कर सकते। कई लोग दिखावा करते हैं कि वो करते होंगे 4 माला, और जब आप उनके जो भी मेंटोर या काउंसलर होंगे वो पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हम 8 माला करते हैं या 16 माला करते हैं। मतलब बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। ठीक है। घर में सेवा कर नहीं पाते, बट मंदिर में आके बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं कि हम पता नहीं क्या सेवा करते हैं। गुरुपाद जी कहते हैं उसका कोई लाभ नहीं। भगवान, हम अपने काउंसलर वगैरह से तो झूठ बोल सकते हैं, पर भगवान से नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में स्थित है। है ना। जैसे कहानी आती है ना, एक बार एक गुरु जी क्या करते हैं, एक बार एक गुरु जी होते हैं, वो अपने ना सब शिष्यों को क्या कहते हैं, तुम ना कल एक टास्क देते हैं अपने सारे गुरुकुलियों को। 10-11 शिष्य होते हैं, छोटे छोटे, 5-7 साल के। तो उनको वो टास्क देते हैं। क्या टास्क देते हैं कि तुमको क्या करना है, वो सबके हाथ में ना एक एक आम दे देते हैं। और क्या कहते हैं, तुम लोग जाओ, ये आम खा के आओ, पर शर्त क्या है, खाते समय तुम्हें कोई देखना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति तुम्हें देखना नहीं चाहिए। तो सब अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। कोई कमरे में बंद हो जाता है, कोई बेड के नीचे चला जाता है, कोई जंगल में चला जाता है, कोई पेड़ पर चढ़ जाता है, कोई कहाँ कहाँ। और 1 घंटे बाद सब वापिस आ जाते हैं। सब वापिस आके लाइन में खड़े हो जाते हैं, और गुरु जी पूछते हैं, हाँ बताओ तुमने कहाँ जाके खाया, तुमने कहाँ जाके खाया। तो 10 तो जवाब दे देते हैं, 10 तो खा के आ जाते हैं, बट जो एक शिष्य था ना, वो आम वैसे का वैसे ही वापस ले आया। तो गुरु जी बोले, अरे तुम क्यों ले आए, तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ तुम खा सको। तो वो बोला कि हाँ गुरु जी, मैं जहां भी जाता तो मैं देखता कि भगवान मुझे देख रहे हैं। मुझे ऐसी कोई स्थान ही नहीं मिला जहां पर मैं अकेला हूँ। तो गुरुजी ने उससे बहुत खुश हुए, उसको शाबाशी दी कि तुम सही मतलब समझे हो मेरे इस टास्क का। तो जो गुरु जी यही समझाना चाहते थे कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, तो हम भगवान को चीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं आगे। जब हमारी चेतना पर प्रकाश पड़ता है तो हमें हमारी कमियां दिखती हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाते हैं। तदुपरांत मानी ना मानते ना हमें स्वयं के लिए तनिक भी आदर सम्मान की अपेक्षा नहीं रहे, किंतु हम सभी को पूर्ण आदर देंगे। जब हम ऐसी मनोदशा में स्थित हो जाएंगे कि तनिया सदा हरि, तब हम सदैव हरि नाम जप कर सकेंगे। देखिए,
एक बार एक व्यक्ति ने, प्रभु हमारे जो शिला प्रभुपाद जी है वो क्या थे, वो फार्मिस्ट थे। ठीक है, वो दवाइयाँ की दुकान, दवाइयों का बिजनेस था उनका। तो एक व्यक्ति उन्हें पूछता है कि हे अबे बाबू, प्रभुपाद जी का पहले का नाम क्या था, अबे बाबू। अबे बाबू, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई दवा है जिससे कृष्ण प्रेम मिल जाए, कि तो पियो और तुरंत कृष्ण प्रेम मिल जाए, ये सारी चीजें ये सारी प्रोसेस नहीं करनी है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेरे पास दवा तो नहीं है, पर मेरे पास फॉर्मूला है। तो बोलता है, बताओ क्या है फॉर्मूला। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अम्मानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। क्या ये, तृणादपि सुनीचेना, के घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र, तरोरपि सहिष्णुना, एक पेड़ से ज्यादा सहनशील, मान ही ना मान देना, यानी स्वयं के लिए कोई मान की आशा नहीं रखना और दूसरों को पूरा पूरा आदर देना। तो जब ये क्वालिटी सब में आ जाएंगी तो हम क्या होगा, कीर्तनिया सदा हरि, हम सदैव हरि नाम का कीर्तन कर सकें। तो वही बता रहे हैं, जब भक्त को अपने अंदर की कमियों का एहसास होता है ना, जब हमें साक्षात्कार होता है कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, तो फिर वो स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाता है और वो सबको पूर्ण आदर देता है। श्री हरिनाम प्रभु की जय। तो यही स्टॉप करते हैं। हरे कृष्ण।